असहाय महिलाओं की मदद में लगातार तत्पर रहने वाली एडवोकेट श्वेता राज सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला एक मजबूर विधवा व उनकी 10 साल की बेटी का है, जो लंबे समय से शहर स्थित एक इंश्योरेंस कार्यालय का चक्कर लगा रही थी। वन स्टॉप सेंटर से शिकायत मिलने के बाद सोमवार को एडवोकेट श्वेता राज सिंह ने कार्यालय पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और मामले की शिकायत भी दर्ज करा दी। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से जसबीर सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला है यहाँ पे? जनवरी से यहाँ पे सब लोग आते हैं। हम मेरे जो है गांव वाले फादर भी आए थे। उनको ये बताया गया कि रेजिग्नेशन की वजह से जो है मेरे फादर का क्लेम रिजेक्ट हो गया है और पिछली 2 किस्त जो जमा है उसकी भी रिसिप्ट यहाँ नहीं मिलती है। जब भी कोई रिसिप्ट लेने आता है तो बोला जाता है कि नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ अभी भी आई मेरे साथ, जब मैम आई तो लगभग 2 घंटे बाद ही रसीद मिली है हम लोग को अभी, और वो भी रसीद निकली है तो 5 मई की निकली हुई है। हम और मेरी माँ जब बजे यहाँ पे बात करने आए तो उन्हें धक्का, हमें और मेरी माँ को धक्का दे दिया गया। बोला गया कि जो है आप लोग धंधा करती हैं, और अब पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैं उतना समझ नहीं पाई। फिर मैंने न्यूज़पेपर से वन स्टॉप सेंटर का नंबर रखा हुआ था, इसलिए से मैंने मैम को कॉल किया और सारी बातें उनको बताई। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। आज क्या हुआ था बेटा, वो बताओ। आज हम बता दिया। मेरे पास सुबह 10 बजे एक 13 साल की बच्ची निधि शर्मा का फ़ोन आया। ये बिटिया यहाँ है। इसका फ़ोन आया कि मैडम आप वन स्टॉप सेंटर से बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ, बताइए। कहे मैम मैं एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांच पे खड़ी हूँ। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी आए हुए हैं और मुझे हाथ पकड़ के ढकेल के बाहर निकाला जा रहा है। कोई दीपक गुप्ता जी हैं यहाँ पे और यहाँ के ब्रांच मैनेजर साहब, मैं नाम नहीं जानती हूँ उनका। तो वो लोग निकाल रहे थे बाहर कि यहाँ से बाहर निकलो, तुम लोग धंधा करती हो, पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग बातें बोली हैं बच्ची को। तो इसने डर करके रोते हुए मुझे फ़ोन किया। जब मुझे फ़ोन किया तो बता रही थी कि हट गए सब लोग पीछे और ये लोग यहीं बैठे हुए थे। मैं कि यहाँ पे ये लोग जनवरी से आ रहे हैं और जनवरी में इनके फादर ने 15 तारीख को प्रीमियम पेमेंट किया था, ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट किया था। और ये ईश्वर का क्या है क्या नहीं है, न्याय कहूँ अन्याय कहूँ, 16 तारीख को इनके पिता स्वर्गीय भानु शर्मा जी की डेथ हो गई। तो इस आधार पे कंपनी ने जो है इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। कहे कि डेथ 15 तारीख को नहीं 16 तारीख को नहीं 15 तारीख को हुई है, जबकि डेथ सर्टिफिकेट पे 16 तारीख साफ साफ मेंशन्ड है। हार्ट अटैक, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हार्ट अटैक एक दिन पहले आ जाएगा या डॉक्टर की रिपोर्ट गलत हो जाएगी या डेथ सर्टिफिकेट गलत हो जाएगा। तो जहाँ लिखित डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर कोई बात कर रहा है तो आप उसके आधार पे बात करिए ना। और इंश्योरेंस का और जो रसीद जो इन लोगों ने पेमेंट किया था इंश्योरेंस का, वो 15 जनवरी को किया था। और ये इतनी फ्रॉड कंपनी है कि रसीद ये 5 मई की दे रही हैं, 5 मई की रसीद दे रही है। तो मतलब ये फ्रॉड कंपनियों में होता रहता है। मैं बहुत इससे तकलीफ़ हो रही है मुझे कि एक विधवा माँ, एक अनाथ बेटी किस प्रकार से पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। इतने सारे वो बनाए जाते हैं कि इंश्योरेंस आप करा लीजिए, आपके परिवार की सुरक्षा है, ये आपके परिवार की सुरक्षा छतरी है। और यहाँ पे उस इंश्योरेंस का पैसा कंपनी खा रही है। एक बेटी को, एक माँ को, एक पत्नी को, विधवा पत्नी को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये बहुत अफसोसजनक है। बाद में पता चला कि इनके पिताजी यहाँ पे कार्यरत भी थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो यहाँ पे एक दीपक गुप्ता जी हैं जिन्होंने ये बताया कि दीपक की रेजिग्नेशन दे दिया है आपके पिताजी ने, इस वजह से उनको ये क्लेम नहीं दे रही कंपनी। बताइए कौन सा वो है? ये एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है।